हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार लतियाया गया है, जुतियाया गया है महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, राजनीतिक चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करते हैं इतने बड़े चैनल पे ऐसी बात बोलने? मैं सुन नहीं पाती। वो आदमी चपरासी है कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी, प्लीज संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी प्लीज। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चित्रा जी हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठाकरे परिवार का असल बात वैचारिक खतना हो चुका है। माफी मांगता हूँ, बहुत आदर से माफी मांगता हूँ। ठाकरे के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र इस देश का है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे और प्रोफेसर संगीत रागी के बीच में। दरअसल हाल ही में मुंबई के अंदर उद्धव सेना और MNS यानी राज ठाकरे मिलकर के ये एक अभियान चला रहे हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। मतलब कुछ जस्टिफाई नहीं हो सकता कि ऐसा भी करके तुम हिंदू एकता को अभी फिर झंडा उठाते हो। इसी पर डिबेट चल रही है और डिबेट के अंदर रागी जी ने इस प्रवक्ता को बढ़िया वाली खरी खोटी सुनाई है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल के आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पास आते हुए आनंद दुबे जी, सीधे मान लीजिए ना कि जमीन खिसक गई है, इसीलिए भाषा को भाषा से लड़ाकर और अपना वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। सीधे बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? चित्रा जी नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये दिक्कत है कि आप इसमें राजनीति मत कीजिए। ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश फिर भी एक है और देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, स्वागत है, आप बोलिए, लेकिन हमारी भाषा, महाराष्ट्र की भाषा का अनादर मत कीजिए। अगर आपको भाषा नहीं आती, हम आपको सिखाएंगे। पहली पार्टी हमारी, मैं बता रहा हूं। हाँ। चित्रा जी पहले पूरी बात बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अनादर करने का दुस्साहस कर रहा है वो अनादर न करे, वो प्लेटफॉर्म पर आए। हमने प्लेटफॉर्म दिया है मराठी की पाठशाला, हम आपको सिखाएंगे। हमारे पूरे महाराष्ट्र में शाखा है, हर शाखा प्रमुख से आप संपर्क करें और आप उनसे कहें कि हम 20 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन किसी कारण न कारण हम मराठी नहीं बोल पाते, हमारे लोग आपको मराठी सिखाएंगे। ये हो गई एक बात। इसमें मैं नहीं समझ रहा किसी को आपत्ति होने का कोई कारण है। दूसरी बात, अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसको बलजबरी मार कर सिखाने के हम पक्षधर नहीं है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। राजन बिचारे जी पूर्व के ऑफिस में वही आ रहा, उसी का जो राजन व्यापारी की पढ़ाई करते हैं, दफ्तर में बुलवाकर। पहले सुनिए, ये जो राजन बिचारे के ऑफिस के वीडियो के फुटेज जो आप दिखा रही हैं, ये विषय मराठी और अमराठी के भाषा का नहीं है। 2-4 दिन पहले वो जो दोनों लड़के ऑफिस में कान पकड़ रहे हैं, उन्होंने 5-6 लोगों के साथ मिलकर 2 लोगों को मारा था बहुत बुरी तरह। वो राजन बिचारे जी के करीबी कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिकायत की कि सर हमको बहुत मारा, गाली गलौज की और हमें अपमानित किया। अरे पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पूर्व सांसद अपने दफ्तर में किसी की पिटाई कैसे करवा सकता है? कोर्ट लगाते हैं आपके पूर्व सांसद, लेकिन वो मराठी भाषा का विषय नहीं है चित्रा जी। गर्दी से किसी को आप बोलेंगे ना कि ये भाषा बोल के दिखा, वो नहीं बोलेगा। आप प्यार से बोलेंगे ना आनंद दुबे जी कि आप मराठी भाषा बोलिए, मैं सिखाऊंगा, तो फिर वो सीख लेगा पूरी की पूरी भाषा। गुंडागर्दी से बाज आना चाहिए आनंद दुबे जी। और मराठा महाराष्ट्र जितना आपका है उतना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी व्यक्ति का है। आप इस तरह से थोप नहीं सकते हैं। गुंडागर्दी से आप किसी को भाषा सिखाएंगे आनंद दुबे जी? आनंद दुबे जी, मैं अन्यथा क्या ले रहा हूं? आनंद दुबे जी आप प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के, आपसे बेहतर कोई हिंदी नहीं बोलता, इसीलिए आप राष्ट्रीय चैनल पर सबसे बड़े डिबेटर के तौर पर बैठते हैं। आप दोपहर का सामना बाला साहब ठाकरे लेकर आए थे ना हिंदी में, बंद कर दीजिए। चित्रा जी हमें हिंदी का विरोध नहीं है। चित्रा जी पहले आप समझिए, हम हिंदी का विरोधी नहीं है। अगर हिंदी के हम विरोधी होते यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने और राज और उद्धव ठाकरे की ओर से विरोध किया गया। अब सेलिब्रेशन हो रहा है 5 जुलाई को, ये क्या है? त्रिभाषा सूत्र लागू करने का विरोध किसकी ओर से किया गया था? पहले सुनिए रागी साहब,
सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ गई। चित्रा जी मैंने बहुत देर से सुना और मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां, वो चाहे वो गांधी परिवार का हो, चाहे ठाकरे परिवार का हो, ये अपनी सत्ता के लिए देशद्रोह तक काम कर सकते हैं। ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश राणे क्या बोले जरा उस पर भी बोल देना, या ठाकरे का परिवार हो। एक दूसरा मैंने गौर से सुना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणे का जो वक्तव्य है उस पर भी बोलिएगा। मैं उस पर ले लेती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए उस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। साहब प्लीज रागी जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने थोड़े उनकी सुनी। दूसरी बात, गांधी जी ने तो सीबी रमन के साथ बातचीत में कहा, कोई भी पढ़ सकता है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार लतियाया गया है, जुतियाया गया है महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, राजनीति चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करती हैं इतने बड़े चैनल में ऐसी भाषा बोलने के लिए? मैं सुन नहीं पाई। चित्रा जी आप ऐसी भाषा अलाउ करते हैं? लतियाया गया, अरे भाई आप ये प्रोफेसर हैं, ये बोल रहे हैं प्रोफेसर। अरे भाई आप तो लोगों को मार रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं प्रोफेसर नहीं। अरे भाई उद्धव ठाकरे की चपरासी है, पहले बताइए। गंदी भाषा का प्रयोग आप चपरासी हैं कि प्रोफेसर? वो आदमी चपरासी है कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी। प्लीज संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी प्लीज। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संगीत रागी जी, एक दूसरे नेताओं पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। मेन मुद्दे पर रहना। आपको इतनी जानकारी है गांधी जी और अम्बेडकर के बारे में, आप बताइए ना, हिंदी भाषा को लेकर या दूसरी भाषाओं को लेकर वो उनका क्या मत था? आप क्यों जाते हैं? मत बुलाया करिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप सबसे बड़ी एंकर हैं देश की, ऐसे जोकर को बुला के आप पूरा डिबेट खराब करेंगे। नहीं बोलेंगे, ठीक है प्लीज संगीत रागी। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। जी ये चौथी बात में जिक्र कर बर्बाद कीजिए, बहिष्कार करना लोग करे, मतलब महाराष्ट्र की फिल्मों का बहिष्कार करो, तब क्या होगा? तब क्या आप यही चाहते हैं क्या? भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठाकरे परिवार का असल बात वैचारिक खतना हो चुका है। चूंकि कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नीतीश राणे के बारे में भी बोल लीजिए प्लीज। ये कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? माफी मांगता हूं संगीत रागी जी, ये माफी मांगता हूं। हिंदी में ये भाषा नहीं सिखाते। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा चित्रा जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं आप बने रहिए, वो नहीं बोलेंगे प्लीज। संगीत रागी जी, भाषा की मर्यादा प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी भाषी को हम मारेंगे, हाथ उठ जाता है। अरे शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुमको? ये कहते हो टेलीविजन पर कि हमारा हाथ उठ जाता है। तुम्हारे हम हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने के लिए कि हमारे हाथ उठ जाते हैं? हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी भाषियों का हाथ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र इस देश का है। अब एक समय तो तारीफ करते हैं, बाप पर नहीं जाएंगे। संगीत रागी जी, जरा नीतीश राणे पर भी बोल लीजिए। आनंद दुबे जी बोले, फिर उसके बाद आनंद दुबे जी। अरे महाराष्ट्र सबका है, महाराष्ट्र बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी टीआरपी है, क्यों ऐसे लोगों को बुलवाकर अपने चैनल की गरिमा घटवा रही है आप? ये कुछ भी बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? इतने बड़े चैनल पर बैठ, बिल्कुल उनको भी शर्म आनी चाहिए। आप बातचीत करिए, रागी को भी शर्म आनी चाहिए, और शर्म तमाम लोगों को आनी चाहिए जो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई की सड़कों पर। संगीत रागी जी, जरा नीतीश राणे पर भी बोलिए ना। वो बोल रहे हैं ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? ये जावेद अख्तर, आमिर खान लोग मराठी बोलते हैं क्या? ये केवल गरीब हिंदुओं के लिए है। गरीब और हिंदुओं पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान लेकर आ गए ना, बोलिए नीतीश राणे पर भी। नीतीश राणे ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आईना दिखाया है कि जरा उनको भी कह करके दिखाओ ना
वो तो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहते हैं। वो तो अपनी भाषा को उर्दू बोलते हैं। बेशक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तब तुम तो अपनी घरों में घुस जाते हो, तब अपनी बिल में घुस जाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम डरते हो उनसे, तुम कायर और बुज़दिल हो उद्धव ठाकरे, इसलिए नीतीश राणे ने तुमको ये दिखा। समझ रहे हो आप? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो कहना चाहते होंगे। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट कर दें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे सेट करके चैनल पे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।